इन्फोवर्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 2 माह से पंजाब में जारी आटे के बहरान का असल सबब क्या था, कौन से लोग और कौन सी फ्लोर मिलें इसमें मुलविस थी। इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, पंजाब भर में गुज़श्ता 2 माह के दौरान आटे के बहरान और कीमतों में इजाफा करने में 204 फ्लोर मिलें मुलविस पाई गई। एक माह 25 दिन के दौरान पंजाब के 9 डिवीज़नों में कायम 28 मिलों के लाइसेंस मुअत्तल, जबकि 176 मिलों का कोटा मुअत्तल किया गया। महकमा खुराक के तर्जुमान के मुताबिक आटा स्कैंडल में मुलविस फ्लोर मिलों को 5 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि आटा बहरान में मुलविस फ्लोर मिल्स में से 14 का ताल्लुक लाहौर डिवीजन से, जबकि दूसरे नंबर पर रावलपिंडी की 8 फ्लोर मिल्स के खिलाफ लाइसेंस मुअत्तली की कार्रवाई की गई। तर्जुमान महकमा खुराक ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बाद जदीद टेक्नोलॉजी से भी फ्लोर मिलों और आटे की निगरानी का मंसूबा बना लिया है। इस सिलसिले में महकमा खुराक ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से फ्लोर लेजर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो कि लाहौर में अमली तौर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। आइंदा माह के इख्तिताम तक पूरे पंजाब में ये जदीद सॉफ्टवेयर नाफिजुल अमल हो जाएगा, जिससे फ्लोर मिलों को गंदम की फरामी, आटे की तैयारी और मार्केट में भेजे गए आटे की मिकदार को मॉनिटर किया जा सकेगा। इलावा अज़ीं वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर गंदम बहरान की तहकीकात करने वाली कमेटी इस सिलसिले में लाहौर में आज से महकमा खुराक समेत दीगर महकमों और स्टेक होल्डर से सवाल जवाब करेगी। इस शुरू होने वाले इजलास में कमेटी सरबराह DG FIA वाजिद ज़िया, DG एंटी करप्शन पंजाब और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान मौजूद होंगे। तो नाज़रीन कराम, अब इससे अंदाजा होता है कि इस हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन उन दावों को मलिया मेट करने में ये माफिया जो कि पिछले 30 साल से बराजमान था, ये कार्रवाइयां कर रहा है और इस हुकूमत को अपने कदम जमाने नहीं दे रहा, ताकि ये हुकूमत फेल हो जाए और वो फिर से हम पे काबिज हो जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट निकलता है।